Hi everyone, welcome back again. In the last video of class 9 physics, we have discussed up to distance and displacement, right? And we are moving further. तो इस I would like to do this class in Hindi. Okay. तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका कुछ अदर टर्म्स, जैसे कि हो गया स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये तीनों टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो पहले कंसीडर करते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड क्या है? सीधे सीधे शब्दों में अगर देखें स्पीड क्या है, तो जैसे कि अगर कोई जा रहा है, वो तेजी से जा रहा है या स्लो जा रहा है, वो किससे पता चलता है? स्पीड से पता चलता है। मान लो अभी मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, दौड़ रहा हूँ, तो स्पीड में दौड़ रहा हूँ या स्लो में दौड़ रहा हूँ। जैसे कि मैराथन रेस क्या होता है, बस थोड़ा स्लो दौड़ते हैं, ठीक है, और जो हमारा 100 मीटर या फिर 200 मीटर्स ये सब फास्ट दौड़ते हैं। तो हम स्पीड से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वेदर इज इन फास्ट और वेदर द ऑब्जेक्ट इज फास्ट और स्लो, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्पीड कैसे निकालते हैं? मान लो अगर जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना भी होगा, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये ऑब्जेक्ट एक्स है, ठीक है। तो एक्स यहाँ से निकला और यहाँ से ए से बी तक पहुंच गया, और ए से बी का डिस्टेंस जितना भी होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, उसको वो डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या कुछ टाइम चाहिए था। यहाँ से जाने के लिए क्या कुछ टाइम उसको लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो उसी को हम वहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इज टेकन एज v, this is distance taken as s by t, v equal to s by t. So here s is distance and t is time, right? तो ये तो एक जनरल, ये तो तुम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से हम अभी जो पढ़ेंगे, पहले तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिफाइन करना है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? इसका होता है मैग्नीट्यूड होता है और एज वेल एज डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड का देखो, स्पीड मतलब कौन सी दिशा में जा रहा है वो तो हमको नहीं पता, राइट। सिर्फ यहाँ पे स्पीड का क्या है? सिर्फ वैल्यू है यहाँ पे। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे हम अभी इसको क्या निकालेंगे? एसआई यूनिट निकालेंगे। यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? एक फॉर्मूला से ही हमको अगर हम फॉर्मूला याद रख लिए तो उसको क्या फॉर्मूला से ही हम यूनिट निकाल सकते हैं। तो स्पीड का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, ऐसा यूनिट। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। ओके, तो स्पीड का ऐसा यूनिट है क्या? मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हो, या फिर मीटर सेकंड और -1, ये भी हो सकता है। अगर सीजीएस में यूनिट पूछेगा तो सीजीएस यूनिट पूछेगा। अगर सीजीएस यूनिट पूछा तो क्या होगा? मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का इंच, सेकंड ही रहता है। टाइम का यूनिट जो भी सिस्टम में लोगे वो सेकंड ही रहेगा, मीटर का सिर्फ हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया स्पीड। तो ये जो स्पीड है, इसके बेसिस पे अगर हम एक मैथमेटिकल क्वेश्चन करें, तो और अच्छे से ये स्पीड क्या है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैथमेटिकल, ए कार कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 hours. A car covers 100 kilometers in 2 hours. Find the speed of the car. Okay. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो यहाँ पे मैं एक बात भूल गया, जो हमारा स्पीड का यूनिट था मीटर पर सेकंड था या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड था, और अगर बड़ा लेंगे तो
किलोमीटर पर आवर भी आएगा, किलोमीटर पर आवर भी आएगा। तो यहाँ पे दोनों देखो, ये किलोमीटर में दिया है, आवर्स में दिया है, तो हम थर्ड वाला यूनिट यूज करेंगे। तो गिवन ऐसे लिखना है, गिवन टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the car is 100 kilometer. Time is given 2 hours. Okay, so we know that speed equal to distance by time. Okay, so where total distance is 100 kilometer और टाइम दिया है कितना 2 hours। 2 1 2 50 में कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था। और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान डिस्टेंस दे देगा, स्पीड दे देगा, टाइम निकालो बोलेगा, तो उसी फार्मूला जो है स्पीड का फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर टाइम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड इनटू टाइम। ये वाला भी थोड़ा थोड़ा साइड में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आराम से। ठीक है, ये हो गया स्पीड के बारे में। अगर स्पीड खत्म हो गया तो अब हम बढ़ेंगे थोड़ा डिस्टेंस वेलोसिटी के साइड में। ठीक है, तो इसको मैं इधर से कर रहा हूं। तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करेंगे तो आराम से हम स्पीड से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। स्पीड में क्या था, सिर्फ मेजरमेंट था, मतलब कुछ वैल्यू था, मैग्नीट्यूड था, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं था। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो दो स्पीड which are having magnitude as well as direction is called as velocity। अगर किसी स्पीड का मैग्नीट्यूड भी हुआ और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो भी या फिर वेक्टर। ठीक है, तो डिस्टेंस है वही फॉर्मूला, तो यूनिट भी वो क्या होगा, वही मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर वी कैन से किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है स्पीड का, वो तो पता है। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि मैं बोलूं द कार इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर, बट हियर इट इज मेंशन दैट देयर इज ए डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ पे स्पीड का क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, और उसका मेजरमेंट भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। ठीक है, वही सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फॉर्मूला वही हमारा सेम ही रहेगा। तो तुम लोग देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला डेफिनेशन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी क्या है, व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी हमारा ये है, वेलोसिटी का डिस्टेंस ट्रैवल इन ए डायरेक्शन बाय टाइम टेकिंग, राइट, डिस्टेंस ट्रैवल इन ए डायरेक्शन बाय टाइम।
तो डिस्टेंस अगर ट्रैवल इन जो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एज वी कैन से दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का मतलब अगर कुछ डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, अगर उसका रेशियो निकाल देंगे तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी। उसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से एक चीज पता चल जाना चाहिए तुम लोगों को कि मतलब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हम पहला लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया एक बॉडी ए से बी तक, ये 100 किलोमीटर है, ठीक है, ये गया कितना घंटा में, 2 घंटा में गया। तो 2 घंटा में गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, यहाँ पे एंडिंग, यहाँ पे स्पीड कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर होगा, और वेलोसिटी भी कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब दोनों इक्वल है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। लेकिन उसी रास्ते में अगर यहाँ पे सी पॉइंट लेंगे, वहां पे कितना पॉइंट लेगा सी, ठीक है, सी पॉइंट का डिस्टेंस जैसे सी हो गया 60 किलोमीटर, ये हो गया 40 किलोमीटर। तो अभी जो बॉडी आया यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटक गया, यहाँ पे कहाँ पे अटक गया, सी से। तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100 और 140, टाइम कितना भी हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगा, तो 3 आवर्स हो गया, टोटल 2 आवर्स और ये 3 आवर्स, तो 3 कितनी हो गया स्पीड, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, 60 होगा ना, डिस्प्लेसमेंट कितना 60 होगा, क्योंकि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, 60 किलोमीटर, और टाइम लगेगा कितना, इसको 3 आवर्स लगेगा, तो इसका ये कितना होगा, वेलोसिटी कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक बात तुम लोग नोट डाउन कर लो कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल नहीं होते, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड टर्म क्या है, एक्सेलरेशन देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन को बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, जैसे कि तुम लोग मान लो ट्यूशन जा रहे हो ना, तुम्हारा लेट हो गया, तो तुम पीछे बैठे होते, तुम्हारा दोस्त चला रहा था, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो, थोड़ा एक्सेलरेटर दे दे, ऐसा बोलते हो कि नहीं। तो एक्सेलरेट कर मतलब स्पीड जो है, पहला वाला स्पीड उसको थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है। अगर मान लो हॉर्न्स आ गया तो ब्रेक मारते, तो जो स्पीड है वो कम भी जाता है। So that is acceleration. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time. तो यहाँ पे अच्छे से समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे होगा। मान लो 2 टाइप का वेलोसिटी है, पहला तो स्टार्टिंग वाला जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा वाला है फाइनल वेलोसिटी, मतलब लास्ट को। तो इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब मान लो 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, और ये इसका स्पीड बढ़ के 15 मीटर पर सेकंड पे आ गया, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है और 15 मीटर पर सेकंड पे, तो इधर में कितना चेंज हुआ, और उसके चेंज होने के लिए 5 सेकंड लगा। 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड जा रहा है, और उसको टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा, ठीक है। ये इतना दूर है। तो ये जो पहला वाला है ये तो इनिशियल वेलोसिटी u, और दूसरा वाला फाइनल वेलोसिटी v है। तो इसको हम अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी मान लेंगे, कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 15 मीटर पर सेकंड
माइनस 10 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड क्या है, v माइनस u, मतलब फाइनल वेलोसिटी से अगर इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चेंजिंग वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v माइनस u मिल गया। अच्छा x टाइम तो दिया हुआ है, टाइम कितना 5 सेकंड, राइट, 5 सेकंड दिया है। तो यहाँ पे डेफिनेशन को और एक बार पढ़ो, एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज v माइनस u विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हुआ हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हुआ हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये हो गया 15 से 10 जाएगा तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड बाय 5 सेकंड। तो कोई यहाँ पे 2 सेकंड है, राइट। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर क्या होगा सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड स्क्वायर कैसे आया, देखो मीटर बाय सेकंड है ऊपर का, नीचे वाला का सेकंड है, तो उसके नीचे 1 है तो ये 1 यहाँ जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो दोनों m into s स्क्वायर। तो ये वाला हमको और एक चीज यहाँ पे मिल गया, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट याद रखना। 3 तो यूनिट है यहाँ पे आज पढ़े। पहला वाला हो गया स्पीड का जो कि मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड, और ये हो गया हमारा कितना एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा। मान लो तुम सेम स्पीड में जा रहे हो, सेम वेलोसिटी में जा रहे हो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ यू आर मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम रहेगी। मान लो 10 मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, तो जा रहे हो u भी सेम v भी सेम, तो u से v माइनस करोगे तो क्या होगा, सेम से सेम माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। और ये जो माइनस वाला है, माइनस वाला को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अगर क्वेश्चन में दिया होगा, एक्सेलरेशन की जगह पे रिटार्डेशन दिया होगा, जो वैल्यू दिया होगा उसको नेगेटिव में ले लेना है, उसको नेगेटिव में ले लेना है, और पॉजिटिव वाले को तो एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात, फॉर क्वेश्चन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर वो ऑब्जेक्ट रहेगा देन द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ओके। और जो डायरेक्शन में चल रहा है, उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा तो क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ब्रेक मारेगा, तो घिसते हुए जाएगा ना, ब्रेक मार दिया तो क्या होगा, घिसते हुए, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव होने का चांस होता है। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिटार्डेशन के ऊपर। व्हेन अ कार ड्राइवर्स ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड applied brakes and bring the car at the rest position in 20 seconds. तो find the retardation. तो सॉल्यूशन करने से पहले तुम लोग पहले क्वेश्चन को और एक बार पढ़ो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की होगी। तो हमारा रिटार्डेशन मतलब हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए, a इक्वल टू क्या, v माइनस u बाय t, ये वाला। तो ये वाला, इन चीजों में से क्या क्या गिवन है हमको निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे रिटार्डेशन बोला है, तो एक्सेलरेशन मस्ट मीन नेगेटिव में आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैंने कार ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसका स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड दैट इज u कितना 10 मीटर पर सेकंड। अप्लाइड ब्रेक लगा दिया, उसके बाद वो कार आ गया रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्पीड लिख दिया, वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना v इक्वल रेस्ट पोजीशन में आएगा, तो मतलब वो खड़ा है, मैं अभी रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। रेस्ट मतलब पूरा अपने जगह पे हिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड टाइम दिया है कितना, इन 20 सेकंड, कितना टाइम लगा है उसको। तो एज वी नो दैट एक्सेलरेशन is equal to v minus u by t. So what is the value of v, 0 minus that is 10 मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ पे ऊपर में, और ये आ गया 20। तो ये हो गया कितना, -10 मीटर पर सेकंड बाय 20। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, -1/2
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो नेगेटिव में ही आ रहा है आंसर, रिटार्डेशन जब बोलेगा तो नेगेटिव में ही आएगा। तो ये है, इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो तुमको क्या करना, जब भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम करो फिजिक्स में, पहला तो यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो अंडा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गिवन थिंग्स क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन दिया है वो लिख देना है और फॉर्मूला भी लिख देना है। उसके बाद पुट कर दो वैल्यू, ऑटोमेटिकली आंसर निकलेगा। और फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता, उनको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, मतलब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे रिटार्डेशन माना था, एक्सेलरेशन नहीं माना था, तो हमको अभी अब जस्ट में बताया था जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन, जीरो तो जीरो और पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी के हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया और लास्ट का आंसर आ गया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।